सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल है? लोग स्वागत है सभी का एक और वीडियो में। राज पनाज के फैक्ट्री में। और आज देखना तुम्हें बहुत सारे डेथ कंपाइलेशंस देखने मिलने वाले हैं। मतलब इतने मजा आ जाएगा तुमको देख के। मजा तो खैर क्या आएगा, लेकिन बड़ी अजीब तरीकों से मरा हूँ मैं। कभी खुद की गलती की वजह से, कभी गेम की गलती की वजह से, और कभी तो इतने अजीब तरीके से मारा हूँ तुम कहोगे यार इतना मस्त मैच जा रहा था यार, क्या कर दिया तूने। लेकिन आपको मजा जरूर आएगा, मैं बता रहा ना। भले ही हारेंगे लेकिन मजा आएगा। अब यहाँ पे देखो कोई आता नहीं है तो गाड़ी पकड़ के निकलना पड़ता है अपने को। मैं आता हूँ इस तरफ ये जंक यार्ड वाले में थोड़ा जंक क्लीन करने। अब हमें नहीं पता था यहाँ पे जंक है या फिर नहीं, क्योंकि हमारे पास थी फ्लेयर जो कि मेरे टीममेट ने मेरे को दे दी कि भैया तुम चला। मैं सोच रहा यार फ्लेयर चलाने में क्या देना, मतलब फ्लेयर तो कोई भी चला सकता है, उसमें क्या मजा। तो कोई नहीं, मैंने फ्लेयर चला दी यहाँ पे। और तभी मुझे साइड में कुछ बंदे दिखता है। यहाँ पे मैं थोड़ा लेट हो गया स्पॉट करने में, क्योंकि जितने मैंने बंदे को स्पॉट करा ना इतने वो कवर में जा चुका था। मैं निकलता ऊपर की तरफ और अपने को वेट करना था फ्लेयर ड्रॉप का, तभी जाके एक क्लोजर में हम जाते, क्योंकि मैंने सोचा MK14 ले लेते, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा अपने अंदर। तभी मैंने देखो सामने की तरफ एक गाड़ी भी आ चुकी है और दो बंदे जा रहे हैं ऊपर में से। एक को मैंने मारने का ट्राई करा पर ये भी निकल गया कवर में, लेकिन एक बंदे को मैंने काफी डैमेज दिया, मतलब काफी दे दिया, शायद 30-40% इसकी हेल्थ लो हो गई होगी। और मैंने स्कोपन कर रखा, लेकिन ये बंदे शक्ल नहीं दिखाते। और याद आया कि भाई अपना ड्रॉप भी लूटा है, तो हम कूद के जाते हैं। ड्रॉप सामने आ चुका था और ये बंदे भी उस तरफ से हमारी तरफ आ चुके थे। भैया ड्रॉप लुटवा लो इनको। अब ये देखो वही बंदा था जिसको मैं मारने का ट्राई कर रहा था, पर वो कवर में चला गया था ना। अब यहाँ पे मैं MK14 उठा लेता हूँ। ग्रोजा कौन ही उठाने वाला है भाई, कौन उठाए ग्रोजा। यहाँ पे ग्रोजा सॉरी MK+DP चलाने का मैंने सोचा। और DMRs को आप आधा स्नाइपर कह सकते हो, क्योंकि इनका आयरन साइट आप लोग देख सकते हो सारियों का बिल्कुल ही बेकार है। मतलब पूरा आयरन साइट हट जाता है, बंदा पता ही नहीं चलता कौन सा कहाँ पे है। और कुछ तो अपने को चलाने नहीं आती आयरन साइट पे। खैर जो भी हो, मैंने सोचा इसी बंदे पे रश करते हैं। मेरा टीममेट उन दो बंदों को संभालेगा, इस एक को देखते हैं, वरना ये परेशान करेगा। नेट टॉस करा मैंने वहां पे फेंका, और क्योंकि वो बंदा उस हिल के पीछे था, पर उस नेट से घंटा भी कुछ नहीं होता। DP से अपने को मारना पड़ता है। उसको मैं पूरा फिनिश करने गया, और जब 3-4 बंदे हो तुम्हारे सामने और उनका बस एक ही किल मिल पाया तो भाई बड़ा चुभता है वो, क्योंकि टीममेट लेगा ना भैया 2 वाले किल। खैर जो भी, हमने सोचा गाड़ी लेके वापस निकलते हैं। मैं अपने टीममेट्स बोला भाई बैठो और तभी देखना। आप लोगों को लगा ये बोट है ना, थोड़ा बहुत लग सकता है, लेकिन नहीं भैया इनकी पूरी आर्मी है। और भाई ये बंदा पता नहीं कौन सी गहरी नींद में था, मुझे समझ नहीं आया। खैर इनके बाकी बंदों की बारी। और ये बंदा कंफ्यूज हो गया कि भाई एम कहाँ पे करना है, कभी मेरे पे जा रहा है, कभी मेरे टीममेट पे जा रहा है, कभी झुला रहे इस बंदे को। और हाँ देखो एक चीज मेरे को याद आई, आप लोग मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो अगर आप लोग फेसबुक यूज करते हैं तो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। अगर 80,000 लोग भी देख रहे हैं तो मेरे ख्याल से बहुत सारे यूज करते हो यार तुम। मेरे को पता है भाई लेट नाइट तक तुम्हारी चैटिंग चलती है दोस्तों से अपने, तो जाओ यार फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे मैं कुछ कमाल की वीडियोज डालने वाला हूँ, तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके फॉलो कर लेना। अब खैर जो भी उन्हें क्रिट वगैरह लूटे, हम ये टूटी फूटी डाशे ले लेते, क्योंकि हमारी डाशे तो उन्होंने फोड़ दी थी। डाशे लेके हम जैसे यहाँ से निकले मुझे कुछ आवाजें आती हैं गाड़ी की। और ये बंदा भाई क्या खा के आया था मुझे समझ नहीं आया। मतलब हम दोनों पीछे के पीछे जा चुके हैं। एस्ट्रल के वाला बंदा बग्गी पे ही मारे जा रहा है, पता नहीं उसे क्या दिख गया था। हो सकता है भाई का पिंग हाई हो गया होगा, लेकिन मेरे को हंसी बड़ी आ रही थी। खैर जो भी हो, बग्गी लग गया माता सेंट्रल रोड में इन वाले घरों के पास। इस वाले घर के पास माता, क्योंकि अक्सर बंदे मिलते हैं। ड्रॉप भी था तो हो सकते हैं, और हाँ बिल्कुल मिलते हैं मेरे दोस्त। और रेड डॉट के साथ ही गजब चलती भाई MK14। इसको मार के मैं नीचे गया कवर में, क्योंकि ऐसे फीलिंग आ रही थी कि कोई टीममेट हो सकता है। और वो देखो ऊपर शायद आपको उस वाले घर पे दिख गया होगा। और अब इनका चौथा बंदा एंट्री ले चुका था, और देखो मुझे डर था कि यहाँ से वो टीममेट ना मार दे, पर वो नहीं मारता। पता नहीं कहाँ बिजी हो जाता है। मेरी हीलिंग हो चुकी थी। अब आओ बेटा कौन सा आएगा। और पहले मैंने उसको किल वगैरह सेक्योर करते हैं, पर मेरा टीममेट सेक्योर करा देता है। अब आप लोग जरा नोटिस करा वो चौथा बंदा कहाँ है, इस शैक के आसपास देखते रहो। देखो उसका सर दिखा मुझे, तो मैंने सोचा यहाँ पे मोली फेंकता हूँ, उस तरफ से रश करूंगा तो वो इस तरफ भागेगा तो डैमेज जाएगा। मतलब एक तरफ कुआ तो एक तरफ MK14। और ऑल डेड। जब भी एक स्क्वाड मारनी हो ना तो ट्राई करो उनकी यूनिटी तोड़ने का। मतलब उनको थोड़ा बहुत घुमा सकते हो तुम लोग। अगर अकेले हो तो यहाँ पे तो जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरा टीममेट था मेरे साथ और इनकी यूनिटी टूटी तभी भाई ये बंदे मारा जाता है। एक भी बंदे में यूनिटी नहीं थी, कोई कहीं था कोई कहीं था। खैर जो भी वो गाड़ी लेके हम आ चुके थे ओल्ड बेसन में। और जरा मैं आपको फील्डिंग दिखा देता हूं, थोड़ी आंखें और कान घुमाओ। मतलब कानों से तो सुनो, कहीं आंखें घुमाओ।
एक बंदे के फुटस्टेप्स भी आ चुके थे और वो बंदा मुझे दिख भी चुका था, लेकिन फिर भी मैं एकदम से ओपन में नहीं रोकता। वो क्यों नहीं रोकता वो तुम्हें कुछ देर बाद पता चलेगा। मैंने सोचा वो बंदा गाड़ी लेके जा रहा है, उसको फोड़ते हैं। चलो नहीं देख रहे हो सामने की तरफ दो बंदे कैसे झांक रहे हैं। सोच के देखो यहाँ पे अगर मैं उनसे लड़ रहा होता तो मतलब 100% चांस थे यार ये दोनों बंदे स्प्रे मारते और पक्का नॉक हो जाता मैं। बढ़िया भाई मैंने नहीं गाड़ी रोकी। एक्चुअली मैं इसी मूड में था, मैं फालतू में एक्टिंग बाजी कर रहा हूँ। मैं रोकने वाला था गाड़ी, लेकिन पता नहीं मेरा दिमाग थोड़ा सही कंट्रोल में आ गया कि चलो भैया कवर में रोक लेते हैं। अब देखना मैं गाड़ी लेके इसी घर की तरफ निकलता हूँ कि MK14 है, ऐसे कैसे अभी भी छुप के खेलेंगे क्या। तो मैं बिल्कुल टॉप पे पहुंच चुका था और अब देखना मेरे साथ बार बार अनफेयर होने वाला है। अब मैं ऑलमोस्ट यहाँ पे मरने वाला था पर बच गया और मुझे नहीं पता वो बंदा क्यों निकल गया, क्योंकि यहाँ पे डैमेज रजिस्टर नहीं हुआ। इसी अनफेयर की तो मैं बात कर रहा था। चलो कोई बात नहीं भाई, एक बार चलता है, नहीं हुआ डैमेज रजिस्टर। मैंने सोचा अब की बार आ जा बेटा। इस बार मैंने ये देखो इस बंदे की भी डैमेज रजिस्टर नहीं हुआ। हद है भाई। मैं बता रहा अगर इस टाइम पे मेरे पास कोई 50-60 रुपए का नकली सा फोन होता ना, कसम से ठाके दीवार में फेंक देता, क्योंकि इसका कदर दिमाग खराब हो चुका था। लेकिन नहीं फेंक सकता था ना, अभी जो हाथ में था जिससे खेल रहा था। गेम प्ले भी बढ़िया बनाना है अपने को, लेकिन कब तक बनाऊंगा देखो। और एक लेजेंड द्वारा हमारी मृत्यु यहाँ पे हो जाती है। क्या ही प्लेयर था भाई, ये मजा ही आ गया। खैर जो भी इस वाला मैच में आता, पता है कहाँ पे बताओ? नहीं बताओ ना। क्या बात कर रहा मैं आया था देखो यहाँ पे अपने फेवरेट वाले घर पे थर्ड हिल में, और मुझे उतरते ही M16 मिलती है। और मैं बता रहा थर्ड हिल में जितनी M16 ना उतनी पहले एस्ट्रल के हुआ करती थी पायलट प्लाजा में, अभी भी होती है पर इतनी नहीं होती शायद मेरे ख्याल से। अब मैं इस वाले घर में आता हूँ, यहाँ पे देखो मुझे M4 मिल जाती है मेरे दोस्त, और UZ भी मिलती है साइड में। तो M16 में फेंक देता भैया, फालतू में अपनी उंगली को दुख देने का शौक नहीं है हमको, टैप टैप करके। और फिर मैंने सोचा अब बताओ भाई, अब दिखाओ बंदे कहाँ पे है। स्कोप इन करा मैंने, अभी तक मुझे कोई दिखा नहीं। मेरा टीममेट नीचे से ऊपर है और मैंने देखा टीममेट कहाँ देख रही है, तो मैंने भी वहीं पे देखा और देखो वहाँ ऊपर मुझे बंदे का सर भी दिखता है। तो मैंने सोचा एक नेट टॉस करते हैं, उस बंदे को शायद ना पता हो कि यहाँ से नेट टॉस करा जा रहा है। बहुत ही बढ़िया, इस बंदे को नहीं पता चला मैंने नेट टॉस करा था। इसको पूरा फिनिश करने में जा रहा था, लेकिन तभी लेफ्ट में जो ब्लू घर है वहां देखते रहे नजर आप लोग। देखो एक बंदा कूदा जा रहा है, लेकिन मैंने देखो मारा नहीं। मैं ऑलमोस्ट स्कोप इन करने वाला था, लेकिन तभी मुझे भी पीछे से पड़ती है। मैं सोचा भाई कंट्रोल कर दे थोड़ी देर। सामने वाले ब्लू घर में बंदा है, मतलब ब्लू घरों में बंदे हो रखे। क्या हुआ अब वो बंदा मुझे पता था एक पीछे की तरफ है और एक सामने वाले ब्लू वाले घर की तरफ है। देखो उस तरफ जो ब्लू घर है, तो मैंने टीममेट से बोला शायद इसी के टीममेट हो सकते हैं। पूरा फिनिश मत करना, दरवाजा वगैरह बंद कर दो, इस बंदे को बाहर नहीं निकलने देना, अपनी कस्टडी में रखेंगे इसको। और तभी देखो वो बंदा बाहर निकलता है और लेट जाता है। बहुत सही। और अब पूरी टीम बिखर चुकी है, तो अब अपने इस हुकुम के इक्के को फेंकने का समय आ चुका है। इस बंदे को पूरा फिनिश करके एक बार क्रेट चेक कर ले कि क्या पता भैया UZ कैमो मिल जाए, क्योंकि UZ कमाल की चली थी। तो मैंने सोचा इसी को पूरे मैच में यूज करके देखते हैं। जल्द से मैं स्कीक करके उस ब्लू वाले घर के पास गया, क्योंकि जितना हो सकता है भाई उसको रिवाइव मिल रहा होगा मेरे ख्याल से। और वो देखो चुकी रिवाइव चल रहा है। और देखो भूलना मत, कुछ देर पहले मैंने आपको एक ब्लू घर दिखाया था जहाँ पे एक और बंदा था ना, एक बंदा निकल के गया था, उसको मैंने अभी तक मारा नहीं है। तो शायद वो उन सामने वाले घरों में ही होगा। तो मैं स्की करते हुए तो नहीं जाता, फालतू में थोड़ी ना स्की करेंगे। पैदल पैदल इस वाले घर में आया और आप लोग सुन सकते हैं कुछ। यार जब भी कुछ सुनाता ना तो साला ऊपर से प्लेन आ जाता है। लेकिन अब सुनना, ऊपर से मेरे को फुटस्टेप्स आ रहे थे, मुझे शक था कि शायद कोई बंदा वहां टीपी पे ले रहा है। तो मैंने सोचा चेक करने के लिए मैं इस तरफ घुस जाता हूं। हाँ पकड़े गए दोस्त। और जस्ट अभी जो फुटस्टेप्स आए ना उनसे आप लोग समझ चुके होंगे कि पक्का बंदे घरों के ऊपर है, क्योंकि पट्टी क्रॉस कर रहे हैं वाली, तो पक्का ऊपर ही लटक रहे होंगे बंदरों की तरह। तो मैंने सोचा इस वाले घर से जाते हैं, क्योंकि ये घर ना सेफ है। क्योंकि अगर किसी दूसरे घर से जाओगे ना तो इजीली एक्सपोज हो जाओगे हर जगह। ये घर बिल्कुल आखिर में है, तो ढंग से पता नहीं चल पाता। तो मैं यहाँ से कूदा और देखना सरप्राइज मिलता है, मतलब कल परसों की तरह। याद होगा आप लोगों को कल परसों भी मैं जब ऐसे इस बिल्डिंग में चढ़ा था ना, तो दोनों के दोनों बंदे मेरे सामने थे और यहाँ पे ये बंदा पता नहीं लटका पड़ा था आराम से। मतलब इतनी देर से भाग रहे थे और जैसे मैं आया ऑफलाइन हो गया ये बंदा। हद यार। खैर जो भी हो, मैं निकला वापस स्की करता हुआ, आगे से गाड़ी पकड़नी थी, लेकिन सामने से एक गाड़ी मुझको पकड़ने आ रही है। इस बंदे को अच्छी तरह फिनिश करके मैंने पूरी तृप्ति दे दी यहाँ पे, और गाड़ी लेके हम लोग आ चुके थे ओल्ड बेसन में। और इस बार ओल्ड बेसन में नहीं मरना यार, कहाँ लोगों का गेम शुरू होता है यहाँ पे हॉट ड्रॉप करके और हमारा खत्म हो रहा है। तो इस बार ऐसा नहीं होने देना। वैसे यहाँ पे एक बंदा M16 बहुत चला रहा है, सुनो। अब देखो कभी कभी ना बोट भी इस तरह से M16 चला देते, तो मैंने सोचा एक बार भाई थोड़ा वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे रुक के थोड़ी देर और गोली चला ही लेगा बंदा अगर उसे कोई दिखाई है तो।
और आखिरकार सारे टेस्ट क्लियर होने के बाद इन बंदों को घोषित कर दिया जाता है रियल प्लेयर। अरे हैं यार रियल प्लेयर काहे को, देखना इनके पास स्किल के वगैरह भी होती है। यहाँ पे मैंने खुद पे हल्का सा कंट्रोल करा और लगता है इस बंदे को पता नहीं कि मेरे पास आंख और हेडफोन दोनों है। I'm here bro। अब इनके तीसरे चौथे बंदे का मेरे को पता नहीं भाई कहाँ पे। अपने को तो बस फिनिश करने से मतलब फिनिश कर दिया। अपने टीममेट को मैंने रिवाइव करा और फिर इनके क्रिएट वगैरह में लूट रहा था। एक क्रिएट से मेरे को फ्लेयर मिल जाती है जो कि मैंने हाँ बिल्कुल चला दी। और फिर मैंने अपने टीममेट को बैठाया कि चलो भाई गाड़ी लेके अब निकलते हैं, जितने ड्रॉप आते थे और बंदे मार लेते हैं। और देखो बंदे भी दिख जाते हैं। मतलब एक तरह से दिख ही गए, गोली चल रही प्रोमोटर की तरफ तो बंदे तो जरूर होंगे। तो हम गाड़ी लेके इसी तरफ आते, सीधा मैं रोड पे घुमाता हूँ, मोड़ते मोड़ते ही मुझे बंदा दिख जाएगा, वो भागता हुआ दिखा। देखो जा रहा ट्रिपल स्टोरी पे। इसको पूरा फिनिश करा, वापस से गाड़ी में बैठे, ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे नहीं। और मैं देखो सीधे सीधे सरकारी ड्रॉप की तरफ जाने का सोच रहा था। और फिर मुझे याद आया कि बुद्धू एक फ्लेयर ड्रॉप भी मंगाया था अपन ने, तो मैं उसी फ्लेयर ड्रॉप की तरफ निकलता हूँ। जैसे जैसे मैं थोड़ा पास पहुंचा, मैंने देखा साइड में एक BRDM भी आ रही है। मैं सोचा भैया ये मस्त रेस का कंपटीशन लगा रहे हैं। मैंने सोचा ये BRDM आगे पहुंच चुके हैं, तो ऐसा करूंगा BRDM के पास चला जाऊंगा। अगर पूरी स्क्वाड होगी ना तो उन्हीं के साथ गेट इन गेट आउट खेलूंगा, मजा आएगा। लेकिन मैं खा गया लालच, मतलब मेरे को ड्रॉप दिखा, मैं ड्रॉप लूट लेते, MK वगैरह मिल जाएगी, जो कि मुझे मिल भी चुकी थी। पर अब ये पता चलने वाला है कि उस सरकारी ड्रॉप में क्या था। पहला स्कैम तो यही हो गया यार, इसके पास RPG निकली, आराम से मार देगा। लेकिन नहीं, इसको कोई और नॉक कर देता। मैं तो पूरा फिनिश करके किल चोरी कर लूंगा, पर डैमेज रजिस्टर नहीं हो रहा। बहुत बढ़िया। और देखो मेरा आगे पीछे हर जगह बंदे हैं मेरे दोस्त। वो देखो उस तरफ भी और एक पीछे भी है मेरा, अभी मैं दिखाता हूँ। देखना भागा भागा मेरी तरफ आ रहा है, उछल भी रहा है। मत मार भाई, हेलो मार भाई, हेलो। मैंने तो मारना बंद कर दिया था भाई, लेकिन तुम्हारा भाई मार ही जा रहा था यार। यहाँ पे एक तरह से टीम अप वाला स्कैम हो जाता है। और मैं सोचा इधर जाऊँ या उधर जाऊँ, मुझे लगा इस तरफ अपने बंदे हैं बचा लेंगे, लेकिन भैया लपेट दे इन्होंने। और आप लोगों ने एक फन फैक्ट नोटिस करा, देखो पिछले दोनों गेम प्लेस में 12-12 किल्स थे, है ना। और हर बार मैं ओल्ड बेसन में मरा था। हाँ समझा करो आप लोग। खैर जो बेस वाला मैच में था आइलैंड पे, उधर थे मेरे को क्या बोला मैं, बढ़िया गन्स तो मिल जाती है, लेकिन बंदों का कुछ लगे नहीं रहा था कि भाई आसपास बंदे हो भी सकते हैं। जरा आप लोग खुद सुनो, एनवायरमेंट को फील करो ना। बस इतने टाइम मिलेगा, और कितना एनवायरनमेंट फील करोगे यार। फील करने लायक कुछ था ही नहीं है ना। आप लोगों को लग रहा होगा कोई बंदा नहीं आसपास, मुझे भी ये लग रहा था। मैं मस्त मक्खन चिल मार के यहाँ से जा रहा था और तभी मेरे मार तक कोई। एक दो हेडशॉट तो छप चुके थे, लेकिन थोड़ा रिस्की था क्योंकि दो बंदे वहां से स्प्रे मारते, मैं इसलिए मर सकता था। पर कोई नहीं, रिस्क तो अपन लेंगे। इस बार भी एक हेडशॉट लगता है, लेकिन मैंने सोचा पोजीशन चेंज कर दे क्योंकि मेरा टीममेट ऑलरेडी वहां से शूट कर रहा है। तो मैंने सोचा मैं यहाँ से शूट करता तो सही रहेगा। लेकिन यहाँ देखो ये लंगूर कहाँ से कूद के आ रहा है, और छलांग देखो लोंडे की। लेकिन इसका किल मेरे टीममेट के बाटे में जाता है। एक तरह से मैं यहाँ पे कवर फायर ही दे रहा था, पर कोई नहीं, कवर फायर देते देते सही मेरे को एक किल तो यहाँ पर मिल जाता है। दूसरा किल मेरे टीममेट के बाटे में जाता है। हमने सोचा बॉट लेके निकलते हैं उस तरफ, गाड़ी वगैरह पकड़ के और बंदे मारेंगे। ज्यादा दूर जा रहा हूँ मैं, प्रेजेंट में रहते हैं। देखो अब ये बंदे भाई पक्का बोट को फोड़ देते। तुम्हें पता है बोट का कितनी हेल्थ रहती है, छुई मुई सी तो बोट रहती है। तो मैंने सोचा भाई रिस्क नहीं लेंगे, इस वाली नदी से होते होते मैं निकल तो सिंह डेल्टा की तरफ। देखो यहाँ पे मैं आ चुका था, लेकिन फिर मेरे खुराफाती दिमाग में आया कि साहिल इतनी जल्दी काय को यार बंदे मारने का ट्राई करना। तो मैं आया इस तरफ और मैंने सोचा कुछ शॉट्स मारने का ट्राई करते, क्या पता बंदा मर जाए। अब देखो काफी गोली मारने के बाद मुझे पता था वो बंदा M24 से एम लॉक कर चुका है, मार देगा मेरे को। लेकिन फिर भी मैं एम करता क्योंकि मेरा दिमाग घूम गया था इस बार। और क्या बताऊं, और वहां पे देखो गाड़ी आ चुकी है। उन बंदों को डर क्या बोलूं, उन बंदों को डर नहीं था मुझे, क्योंकि इस वाली हिल का हमारे पास कवर है, ये जो रीजन है इसका कवर है। लेकिन वहां पे एक US आ चुकी है और इनका डर है, और इनके पास भाई खतरनाक वेपन्स है। सुनो जरा आवाज भाई साहब। आज तो सारे RPG वाले बंदे मिले जा रहे हैं, मतलब एस्टल के लेके भी क्या उखाड़ लोगे तुम। मैंने सोचा क्लोजिंग करते हैं, लेकिन एक चीज आपको दिखानी है, वो देखो US मतलब अंदर से निकल के आ रहे भैया, हद हो गई। खैर जो बेस वाला घर के पास में है, ऊपर तक मैं गया और देखना नेट टॉस हो चुका था, फिर भी मैं टॉप पे पहुंच। तो भैया बेशरम है ना। चलो भाई बला टली, RPG वाला बंदा मारा जाता है, लेकिन नीचे दो बंदे और आ चुके। सुनो मैंने अपने टीममेट से बोला कि भाई इनसे लड़ ले पहले, वरना सारा वो खराब हो जाएगा। लेकिन देखो जब भी मैं डरता हूँ ना कि हाँ बंदे आने वाले हैं, तभी बंदे नहीं आते। देखो आते नहीं, अभी तो रिवाइव भी हो जाता है। मैं तो मेरे टीममेट से बोला भाई चलो वापस से रिवाइव चल ले दो। जैसे मेरे को रिवाइव मिलता मैंने हीलिंग वगैरह लगाई और अब नीचे पहुंचते इन बंदों की तरफ।
और एस्टल के प्रो प्लेयर यहाँ पे मेरे को मार जाता है, कोई बात नहीं, रिवाइव वगैरह मेरे को मिल चुका था, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, गाड़ी पकड़ के मैं निकलता हूँ जोन में, इस वाले ब्रिज से होते हैं। और देखो लेफ्ट में आपको दो फ्लेयर ड्रॉप्स दिख रहे होंगे, और ये फ्लेयर ड्रॉप्स उन्हीं घर की तरफ से जहाँ पे मैं कहता हूँ ना कि बंदे अक्सर मिलते हैं। मैं बता रहा भाई ये जगह ना मतलब ऐसी मीटिंग्स ही होती है यहाँ पे स्क्वाड्स की, जरूर बंदे मिलते हैं और इस बार में मिलेंगे। देखो ये क्या टीपीपी ले रहे, क्या कर रही है पता नहीं भाई, शैक के साथ क्या ही कर रहा था, इसको नॉक कर दिया और साइड में से कुछ टीममेट्स भी है। और देखो ट्राई करा करो कि मतलब अगर बंदा थोड़ा दूर भी है ना तो भी ट्राई करो कि क्रॉस एयर से मार दो, क्योंकि फिर ना तुम जिगल भी कर पाओगे, और मतलब क्रॉस एयर से दूर से मारोगे ना बिना स्कोप खोले तो रिकॉल भी कुछ ज्यादा होता है, तो कुछ गोलियां हेड पे लग जाती हैं और सामने वाला बंदा स्कोप इन करेगा तो तुम ऑलरेडी जिगल कर रहे होंगे भैया, वो बंदा कुछ नहीं कर पाएगा लिटरली। और सेम चीज इसी बंदे के साथ है, यहाँ पे मैंने स्कोप ही नहीं खोला, ये एक टिप थी जिसे आप लोग यूज कर सकते हो अपने गेम में। कोई बात नहीं, टीममेट को मैंने रिवाइव करा, निकलने की तैयार सी, क्या बोला, निकलने की तैयारी हो रही थी, लेकिन तभी मिरेकल सा होता है यहाँ पे। सुनो ये बंदा छुपा रुस्तम निकलता है और M24 आई थी लोंडे के पास। अब देखो इसको जैसे मारा मुझे कहीं ना कहीं से पड़ती है, आप लोग जरा गैस करो कहां से पड़ रही है। अब तो पता ही चल गया होगा, मजा आ गया भाई, मतलब खुशी हुई मेरे को कि गोली निकल गई। हेडशॉट तो मैं मारता था मुझे पता था, लेकिन गोली निकल गई, इस चीज की खुशी थी। टीममेट को मैंने बताया निकलते हम ओल्ड बेसिन की तरफ ही, और भाई ओल्ड बेसिन मरना नहीं है यार इस बार यहाँ पे। अब मैं आया इस तरफ और देखना आप लोग, मुझे सामने एक बंदा दिखा, और मेरी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि मुझे गाड़ी ढंग से रोकनी नहीं आती अच्छी जगह। अब जरा इस बंदे का नाम पढ़ो जिसको मेरे टीम ने नॉक करा है, ये वही बंदा जिसको मैंने नॉक करा था। चलो भाई अपना किल तो गया। अब देखो एक दो जगह से पड़ी थी तो मैं सोचा शैक में घुस जाता हूँ, लेकिन वहां मुझे एक बंदा देखा जिसके पास देखो गन कौन सी है भाई, आरपीजी का बोलबाला इस गेम में मैं बता रहा, इतनी ज्यादा आरपीजी मिल चुकी है कतई खा जाओ। अब देखो वहां पे मेरे को एक बंदा दिखेगा, देखना मैं, और इसे क्या हो गया भाई एकदम से दीवार में ही मारे जा रहे हैं, मतलब बहुत सही। अब देखो मेरे टीम ने जो बंदा नॉक करा था ना, जिसको मैंने नॉक करा था, वो अभी तक रिवाइव नहीं हुआ था, याद रखना ये चीज जरा आप लोग। और मेरा टीममेट कब मर गया मुझे पता ही नहीं चला, मतलब मैं सोच रहा मैंने रिवाइव क्यों नहीं करा यार, क्योंकि मैं शायद से इतना ज्यादा खो गया था इन बंदों में। मेरे टीममेट ने भी याद नहीं दिलाया कि भाई रिवाइव वगैरह भी करना है। मैंने यहाँ पे देखो हीलिंग वगैरह लगाई, वो बंदा रिवाइव हो चुका था जिसकी मैं बात कर रहा था, बिल्कुल हो चुका है। देखो यहाँ पे जो बंदा मरा है ना, वो मेरा किल मेरे को मिला है। अब वो बंदा रिवाइव हो चुका है जिसको मेरे टीममेट ने नॉक करा था, और मैं इस तरफ आया कि क्या पता वो यहीं पे रिवाइव करा उसको, पर नहीं, वो तो भाई कहीं और से फ्लैंक मार के आ रहा है। इसको नॉक कर दिया मैंने, और फिर मुझे आ रहा है भाई हीलिंग तो है ही नहीं शैक में, चलो बैंडेड वगैरह ही फाड़नी पड़ेगी, और एक बंदा और ही बचा है, बस मुझे एक बंदा और मारना है भाई, डबल डिजिट किल भी हो जाएंगे और मजा आ जाएगा, कति इंटेंस मैच माना जाएगा ये। और बंदा देखो मेरे पास आ चुका था, सुनो मुझे लगा कोने में छिपे छिपे हील करूंगा, जैसे आएगा मैं बाहर चला जाऊंगा। वैसे मैंने कुछ गलत भी नहीं कहा यार, बंदा अंदर आया और मैं निकला बाहर, गेम के बाहर निकला, बाहर निकलना तो बाहर निकलना ही होता है ना। खैर जो बेस वाला मैच में आता देखो कहाँ पे, ओल्ड बेसिन में, हाँ नहीं थर्ड हिल में यार, अपने फेवरेट वाले घर पे। और नीचे देखो एक दो बंदे आ चुके थे और मैं अकेला था क्योंकि मेरा टीममेट जा चुका था ऑफलाइन। तो आप लोग जरा फुटस्टेप सुनो, सुनते ही रहना बस। अब ये बंदा कूदता है बाहर, अब गौर से एक चीज नोटिस करना, फुटस्टेप्स की आवाज एकदम से बंद हो जाती है। मैं समझ चुका था भैया पक्का स्की करके लौंडा जा रहा हो, देखो सामने है ना, स्की करते हुए गया था ना, अपने को सब पता है यार, साउंड से सब पता चल जाता है, और इसको पता नहीं हम भी स्की करके बड़ी जल्दी पहुंच सकते हैं। अब जरूर देखो इसको वेपन्स नहीं मिले होंगे, वेपन्स मिले होते तो पक्का मेरे से फाइट करने आता कि नहीं, समझ रहे हो ना। अब मेरा टीममेट देखो ऑनलाइन आ जाता है कुछ देर बाद, और इस बंदे का टीममेट अब मेरे टीममेट को लपेट देता है। अब क्योंकि मेरे टीममेट पास कोई हथियार थे नहीं तो भैया नॉक तो होना ही था एस्टल के से, तो मैं देखो जैसे ही पास पहुंचता हूँ इतने भाई मेरे टीममेट को खा जाता है, क्योंकि एस्टल के हथियार कौन खाना पसंद नहीं करेगा। अब मुझे पता था मेरे को खुद को नहीं उसके मतलब खुद को नहीं खुआना है, तो आराम से चालाकी से मारेंगे। और हाँ आप लोगों से एक बात तो बताना भूल गया कि ये वाला मैच में डीवीडी खेला था डुओ वर्सेस डुओ, लेकिन अब तो ये एसवीडी बन चुका है, सोलो वर्सेस डुओ, कुछ भी शॉर्ट फॉर्म निकाल रहा हूँ। यहाँ से देखो मैंने गाड़ी पकड़ी बग्गी, और देखो कहाँ से लेके कहाँ आया हूँ मैं, मतलब थर्ड हिल से होता हुआ आया था ना, तो इसलिए मेरे को ओल्ड बेसिन नहीं यहाँ सेंट्रल रोड आना पड़ा, और यहाँ दो बंदे लड़ रहे थे, मतलब तीन। अब ये दोनों बंदे देखो एक बॉट के साथ यहाँ पे अत्याचार कर देते हैं, और मैंने काफी मारने का ट्राई करा, मतलब आप लोग देख सकते हो एक कार98 का स्नाइपर, भाई स्नाइपर मजाक थोड़ी ना है ना, स्नाइपर का शॉट मारने के बाद भी कितनी गोली मार दी, उसके बाद भी बंदा नॉक नहीं हुआ, बड़ी शर्म की बात है। कोई बात नहीं, कुछ देर बाद देखना वापस ये बंदे मेरे को मतलब अलो करते कि हाँ भाई मार मेरे।
इग्नोर कर रहे हैं। We are gone. Have a great day.